नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी सही होंगे। साथियों, घटना चक्र की वन लाइनर सीरीज चल रही है और इसमें हम लोग आज लेके आए हैं पूर्व मध्यकाल टॉपिक। तो आज हम लोग सभी प्राचीन इतिहास के जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन हैं जो विभिन्न आयोगों में पूछे गए हैं वो आज समाप्त करेंगे। फिर कल से हम लोग शुरू करेंगे मध्यकालीन भारत। तो चलिए शुरू करते हैं पूर्व मध्यकाल के क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध पृथ्वीराज तृतीय थे। नेक्स्ट है, अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। तो वह है मृगराज चतुर्थ। अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। तो वह कौन है? मृगराज चतुर्थ। नेक्स्ट है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं। तो ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था तो जावा सुमात्रा से। नेक्स्ट है, सुवर्णभूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की। तो वह है बालपुत्र देव। स्वर्णभूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की। तो वह कौन है? बालपुत्र देव। नेक्स्ट है, गोविंद चंद्र गहड़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र चिन्ह बिहार बनवाया था। तो सारनाथ में। गोविंद चंद्र गहड़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन्ह बिहार बनवाया था तो सारनाथ में बनवाया था। नेक्स्ट है, हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। तो हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। नेक्स्ट है, आला उदल संबंधित थे। तो आला उदल संबंधित थे महोबा से। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं। तो पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक हैं। नेक्स्ट है, रचनाकार और रचना दी गई हैं। तो सारंगधर की है हमीर रासो, चंद्रवरदाई की है पृथ्वीराज रासो, जगनिक की है परमाल रासो और नरपति नाल की है बीसलदेव रासो। नेक्स्ट है, राजपूत वंशों में से वह जिसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली का देहली शहर की स्थापना की थी। तो वह है तोमर वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था। तो जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था बुंदेलखंड का। नेक्स्ट है, धंगदेव शासक था। तो धंगदेव शासक था जेजाक भुक्ति के चंदेल वंश का। अब शासकों का कालानुक्रम लगाना है। तो यशोवर्मा 930 से 950 ईस्वी तक, धंग 950 से 1002 ईस्वी तक, विद्याधर 1019 से 1029 ईस्वी तक, कीर्तिवर्मा 1060 से 1100 ईस्वी तक। नेक्स्ट है, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को बनवाया था। तो चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को परमार राजा भोज ने बनवाया था। नेक्स्ट है, पुंडवर्धन भुक्ति अवस्थित थी। तो पुंडवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। नेक्स्ट है, पाल वंश का संस्थापक था। तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। नेक्स्ट है, औदंतपुर शिक्षा केंद्र अवस्थित था। तो औदंतपुर शिक्षा केंद्र बिहार राज्य में अवस्थित था। नेक्स्ट है, सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। तो सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने कराया था। नेक्स्ट है, उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया। तो उस पाल शासक का नाम जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया धर्मपाल था। नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय अवस्थित था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में अवस्थित था। नेक्स्ट है, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में सही कथन है। तो यह बिहार के वर्तमान भागलपुर जिले में स्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने की थी। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन, गोपाल, यशोवर्मन तथा नंदीवर्मन पल्लव मल्ल में से वह राजा जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया। तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से गोपाल एवं नंदीवर्मन पल्लव मल्ल चुने गए थे। नेक्स्ट है, नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला तथा औदंतपुर में से वह स्थान जो पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था। तो तक्षशिला नहीं था। पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र तक्षशिला नहीं था।
नेक्स्ट है राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी, तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव दंतदुर्ग ने रखी थी। नेक्स्ट है हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था, तो हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य दंतदुर्ग ने कराया था। नेक्स्ट है अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था, तो अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट पैदा हुआ था। नेक्स्ट है महानतम प्रतिहार राजा था, तो महानतम प्रतिहार राजा मिहिरभोज था। नेक्स्ट है गुर्जर प्रतिहार वंश का वह शासक जिसकी उपाधि आदिवराह थी, तो गुर्जर प्रतिहार वंश का वह शासक जिसकी उपाधि आदिवराह थी, तो वह है मिहिरभोज। नेक्स्ट है शासकों का सही कालानुक्रम, तो वत्सराज 775 से 800 ईस्वी, नागभट्ट द्वितीय 800 से 833 ईस्वी, महेंद्रपाल प्रथम 885 से 910 ईस्वी एवं महीपाल 912 से 944 ईस्वी। नेक्स्ट है नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम, देवपाल तथा भरत भट्ट फर्स्ट में से वह नाम जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं था, तो वह भरत भट्ट प्रथम नहीं था। नेक्स्ट है अरब यात्री सुलेमान ने जिस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की वह राजा था भोज प्रथम। अरब यात्री सुलेमान ने जिस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की वह राजा था भोज प्रथम। नेक्स्ट है महान जैन विद्वान हेमचंद्र अलंकृत करते थे, तो कुमारपाल की सभा को। महान जैन विद्वान हेमचंद्र अलंकृत करते थे कुमारपाल की सभा को। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ गया था, तो लक्ष्मण संवत का प्रारंभ लक्ष्मण सेन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे, तो मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर, हेमाद्रि एवं जीमूतवाहन थे। नेक्स्ट है महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर संबंधित थे, तो महीपाल एवं महेंद्रपाल प्रथम के दरबार से संबंधित थे। नेक्स्ट है राजवंश और राजधानी, प्रतिहार की कन्नौज थी, परमार की धारा थी और सोलंकी की अन्निलवाड़ थी। नेक्स्ट है गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी, तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी। नेक्स्ट है प्रतिहार पाल, राष्ट्रकूट तथा चोल में से वह जो त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था वह चोल। तो त्रिकोणात्मक संघर्ष में कौन कौन थे? प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूट। नेक्स्ट है नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था, तो नगर महोदय श्री के नाम से कन्नौज को जाना जाता था। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था, तो गोविंद तृतीय ने। राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था, गोविंद तृतीय। अगला क्वेश्चन है पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर और वर्तमान अवस्थिति को। कोइल अलीगढ़ में है, महोत्सव नगर महोबा, महोदय श्री कन्नौज और जैजाक भुक्ति बुंदेलखंड। नेक्स्ट है वह जिसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी, तो जिसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी वह है जयसिंह सिद्धराज। नेक्स्ट है परमार वंश का शासक था, तो परमार वंश का शासक उपेंद्र अथवा कृष्णराज था। नेक्स्ट है राजा भोज ने शासन किया, तो राजा भोज ने शासन किया था धार पर। नेक्स्ट है काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखने वाला परमार वंशीय शासक है वह है भोज। नेक्स्ट है भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं, तो भगवती सरस्वती। नेक्स्ट है उपेंद्र मुंज गांगेय देव तथा उदयादित्य में से वह शासक जो परमार वंश से संबंधित नहीं था, तो वह है गांगेय देव। नेक्स्ट है पश्चिम स्थान और क्षेत्र, तो बोधगया बिहार में है, खजुराहो बुंदेलखंड में है, शिरडी अहमदनगर महाराष्ट्र में है, नासिक महाराष्ट्र में है, तिरुपति रायलसीमा आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था, तो कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान जैनुल आबिदीन था। नेक्स्ट है कश्मीर के शासक जैनुल आबिदीन का वास्तविक नाम था, तो शाही खां था। कश्मीर के शासक जैनुल आबिदीन का वास्तविक नाम शाही खां था। नेक्स्ट है कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया, तो जैनुल आबिदीन ने। जैनुल आबिदीन ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया। नेक्स्ट है कर्नाट वंश का संस्थापक था, तो नान्यदेव था। नेक्स्ट कर्नाट वंश का अंतिम शासक था, तो वो है हरिसिंह। नेक्स्ट है कुरुशपाल शिलालेख से जानकारी मिलती है, तो राजा सोमेश्वर प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है गौड़ बहो के रचयिता थे, तो गौड़ बहो के रचयिता वाकपति थे।
नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा निरूपित करता है। तो अर्घट्टा निरूपित करता है भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र वाटर व्हील को। तो चलिए साथियों, आज हम लोगों ने यहीं पर प्राचीन इतिहास के जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन हो सकते थे समाप्त किए। अब हम कल से मध्यकालीन भारत के क्वेश्चन शुरू करेंगे। आप लोगों से विनती है कि आप जितना से ज़्यादा हो सके लोगों को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वीडियो चला के रखते नहीं है और उन्हें सुनते रहना है। ये क्वेश्चन अपने आप रट जाएंगे और इन्हीं में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए।